औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद नए वीलॉग के साथ। मारूफ टिकटॉकर वीलॉगर हकीम बाबर को किसी ने जहर दे दिया। किसने दिया, क्यों दिया, उनकी हालत क्या है, इस वक्त कहाँ है, कौन उसके साथ है, ये आपसे शेयर कर रहे हैं। हकीम साहब की पहचान उनकी खूबसूरत 26 साला बीवी है। ये दूसरी शादी है। उन्होंने उस खूबसूरत लड़की का बतौर मॉडल इस्तेमाल किया है, बिजनेस के तौर पर शादी का इस्तेमाल किया, क्योंकि लड़की खूबसूरत, वीडियो पे अच्छी मॉडलिंग करती थी, हेयर स्टाइल बड़े महंगे बनाते थे, लिहाजा बहुत जल्द वीडियो वायरल हुई टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी, मोनिटाइज भी हो गए, अर्निंग भी होनी शुरू होगी। वरना पहले भी हकीम साहब का यूट्यूब चैनल था, किसी को मालूम ही नहीं था। मतलब यह कि उनकी बीवी उनका सोर्स ऑफ इनकम बन गई और वजह शोहरत बन गई। अब तो वो कहते फिरते हैं कि लोग मुझसे जलते हैं, मेरी शोहरत से हसद करते हैं। वो रावलपिंडी के रहने वाले हैं। उनके बचपन के एक दोस्त थे जो समड़ियाल में रहते थे। उन्होंने ईद पे उनको इनवाइट किया, दावत दी और वो अपनी बीवी के साथ वहां पहुंच गए। दोस्त ने उन्हें शरबत पिलाया, बीवी ने एक सिप लिया और टेबल पे रख दिया गिलास, मगर हकीम साहब पी गए। दोस्त इंसिस्ट करते रहे, इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे कि और पियो और पियो। शरबत पीने के बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, तो उन्होंने बीवी को फौरन कहा कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। बीवी तो उनके साथ हॉस्पिटल पहुंची, और कौन लेके गया ये मालूम नहीं अभी हो सका। हॉस्पिटल बर वक्त पहुंच गए, बर वक्त इलाज मिल गया, उनका स्टमक वॉश कर दिया गया। अब वो आउट ऑफ डेंजर है, इन डेंजर नहीं। डॉक्टरों ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जहर था। जहर था तो फिर कौन सा जहर था। बहरहाल जो भी फ्लूइड मैदा से मिला है वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया है टेस्ट के। उनकी खूबसूरत बीवी ने एक सिप लिया और टेबल पर रख दिया। बात कुछ डाउट है। दोस्तों, जब वो इंसिस्ट करता रहा और पिए, ये भी डाउटफुल है। आमिर लियाकत का किस्सा को बहुत पुराना नहीं। जो भी वजह डेथ है उनकी बीवी का, उसमें शेयर जरूर है। उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और उसने फेस भी किया। आजकल वो एक और बड़े हकीम की बीवी हैं जिन्हें हकीम लोहा पहाड़ कहते हैं। 18-20 साल की हैं, मगर वो लोहा पहाड़ हैं, बड़ी खुश हैं उनके साथ। जहां मर्दों पे बीवियों को कत्ल का इल्ज़ाम है, वहां बीवियां भी ये शौहरों के कत्ल में शामिल पाई गई हैं। अभी हाल ही में एक केस सामने आया है, बीवी ने बाकायदा शूटर हायर करके शौहर को कत्ल करवाया। मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और लोगों के नजरियात भी टेक्नोलॉजी से मुतासर हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। हकीम साहब के पास दौलत है, बड़ी सी गाड़ी है, पॉसिबिलिटी है यहाँ भी कुछ ना कुछ रोड़ा गोड़ा हो। खूबसूरत है, नौजवान है, साथ हकीम साहब लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी लेके घूम रहे हैं। बताते हैं मेरी उम्र 52 ईयर्स है, और लुक 52 वाली नहीं है। अलबत्ता बॉडी मूवमेंट जो है वो यूथ वाली है। बातें भी इसी तरह की करते हैं, मगर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हकीम साहब की बीवी 26 साल की है, 2 तलाकें ले चुकी है। किसी ने सवाल किया हकीम साहब की दाढ़ी पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पहला शौहर जो था उनकी फ्रेंच कट थी, बड़ी चुभती थी। दूसरा क्लीन शेव था। हकीम साहब की दाढ़ी लंबी है, ब्रश टाइप है, चुभती नहीं, अच्छी मॉडलिंग करती है, और हकीम साहब को इसका बहुत फायदा हुआ है। हकीम साहब की 2 बीवियां हैं। पहली बीवी भी अच्छी खासी सेहतमंद खूबसूरत है, दोनों को खुश रखे हुए। उनकी मर्दानगी पे तो कोई डाउट नहीं है, पैसे के जोर पर कोई ज्यादा देर खुश नहीं रहता। हकीम साहब आउट ऑफ डेंजर हैं, उन्हें घर जाने की इजाजत मिल चुकी है। वो जल्द ही दोबारा मॉडलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, और इस बैड इवेंट का इस्तेमाल भी करेंगे कि उन्हें पैसे कमाने का ये तरीका आ गया। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है और गिरफ्तारियों का इंतज़ार है। जब ये दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन इस बैड इवेंट में शामिल था। इसके साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।